एक क्विक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग समझ जाओ कि आप स्कैल्प कैसे कर सकते हो ऑन द लोअर टाइम फ्रेम्स। जैसे 3 मिनट है, 1 मिनट है, 5 मिनट, 15 मिनट वगैरह वगैरह, इवन ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम अगर आप ट्रेड करना चाहो तो बड़ा सिंपल एक स्ट्रेटजी है जो बिल्कुल समझ लें कि एक फ्रैक्चर टाइप है या एक पैटर्न है जो कि बार बार रिपीट होता है, स्पेशली जैसे कि जब बड़े इस तरह के ड्रॉप्स वगैरह करेक्शंस होती हैं। उसके बाद फिर आप जब नीचे आते हो थोड़ा हल्का फुल्का कंसोलिडेट करते हो, रेंज करते हो, थोड़ा साइडवेज जा रहे होते हो, जिस तरह अमूमन आपका जो है ऑन द लोअर समझे कि अगर ये एक रेंज है, ठीक है जी, मिसाल के तौर पे ये इधर ये अगर एक रेंज है तो इसका जो लोअर रेंज है वो ये, इसी तरह अपर रेंज जो है इसका ये रेंज हाई जिसको बोलते हैं, और फिर आपका मिड रेंज है जो कि बीच वाला होता है। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ताकि थोड़ा पर्सपेक्टिव में आ जाए। तो अमूमन यहाँ पे फिर क्या होता है इतने बड़े ड्रॉप के बाद कि यहाँ पे जो है आपकी रीएक्युमुलेशन होती है मोस्ट लाइकली, स्पेशली फिर आप अगर वॉल्यूम भी देख रहे हो कि वॉल्यूम जो है अच्छा खासा आने लग गया, तो उसका यही मतलब होता है कि जब जब प्राइस नीचे गिर रही है ऑन द लोअर रेंज तो वहां से एक्यूमुलेट कर रहे हैं उसको, और इसी तरह जो है प्राइस थोड़ा स्प्रिंग कर रहा है बिटवीन टू रेंजेस। तो ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम या फिर सॉरी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे या इवन उसके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बड़ा रिस्की है वैसे। जो लोग नए हैं वो थोड़ा सा ख्याल करें क्योंकि हाँ वो थोड़ा सा ख्याल करें क्योंकि बड़ा रिस्की है तो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, स्पेशली इस तरह के छोटे कॉइन्स जो RSR टाइप जो इतना पेनीज में चल रहे हैं। इवन अगर कोई बहरहाल बड़ा भी कॉइन हो तो 1 मिनट पे हर कॉइन तकरीबन ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो उधर जिन लोगों का इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है वो तो बड़ा ख्याल करें। एनीवेज हैविंग सेड दैट, यहाँ पे एक चीज़ है जो कि हमेशा रिपीट होता है, अगर आप लोग उस चीज़ को थोड़ा सा अटेंशन दो और उसको स्पॉट कर पाओ तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। वो इस तरह है जैसे मैं दिखा देता हूँ पहले कि तकरीबन डब्ल्यू पैटर्न टाइप है, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली कोई डब्ल्यू नहीं है, ये बिल्कुल नून टाइप है। फर्क सिर्फ ये है कि बीच में अप एंड डाउन हुआ है थोड़ा सा, लेकिन अमूमन जो है वो पैटर्न दिखता इसी तरह है, मगर होता है एक किस्म का डब्ल्यू पैटर्न टाइप ही है, ठीक है जी। एक डब्ल्यू आपका यूं क्लियर है जिधर हम इसको कहते हैं कि ये डबल बॉटम, ठीक है, और वो बुलिश होता है, नेकलाइन ब्रेक एंड देन दोस सीधा ऊपर भी। आपने इस तरह का पैटर्न ढूंढना है और वो आपको हमेशा मिलता है। थोड़ा सा जूम आउट करें, उसके अंदर इस तरह के पैटर्न्स आपको बार बार मिल रहे होते हैं। पीछे भी हमें काफी मिल रहे होंगे, इधर हैं 2-3, ठीक है, इसी तरह बहुत पीछे भी होंगे, इधर भी है, इधर भी है। अच्छा आ जाते हैं सीधा इधर। इसको ट्रेड करने का तरीका ये है कि भैया आप लोग इसको क्विक स्कैल्प करते हो, यानी 1, 1.5, 2, 3 मिनट के लिए मैक्सिमम, उसके बाद आप निकल जाते हो और स्टॉप लॉस आप सीधा सीधा 7 ऊपर लेके आते हो। जो मैं कर रहा हूँ अभी, जो मैं लोगों के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, कुछ और वीडियोस वगैरह मैंने बनाई है उसके ऊपर, वो फिर आप लोगों को साथ में उसको एक ही दफा में अपलोड करके फिर आप लोग देख सकते हो उसको बारह। तो उसमें मैं ये स्ट्रेटजीज जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, तो ये वाला फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसका ये करूँ कि बल्कि नो, ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न है इधर हमने देखा है कि ये काफी रिजेक्ट हो रहा था, इससे थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ये इस वाली जगह पे हमने देखा कई बार, ये कोई 10 बार शायद ये यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद फाइनली ब्रेक किया इसने, ऊपर गया, नीचे आया, एक किस्म का अगर हम इसको ब्रेकआउट और रीटेस्ट टाइप का है, अगर हाल के 1 मिनट पे बड़ा शुगली है ये लफ्ज, लेकिन अमूमन ऐसे कर भी जाता है। अगर हम पीछे जाएं तो कई बार ऐसे किया भी होगा, जिधर यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे। बहरहाल तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ये लेवल जहाँ पे रिजेक्ट हो रहा था, जाहिर है कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अब चाहे ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो, चाहे 3, 15, 20, 21, 1 घंटा जो भी हो टाइम फ्रेम, वो रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसको आपने क्विक स्कैल्प किया, जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोज किया, तो आपने इसको स्कैल्प के नीचे आके इसने किस्म का रीटेस्ट टाइप किया, इसको होल्ड किया, ऊपर गया शुरू। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई सब ठीक है, गुड, आप इसको ट्रेड कर सकते हो, अपना ट्रेड पूरा छोड़ सकते हो। उसके बाद दोबारा जब नीचे आया तो यहाँ पे फेल हो गया, उसको होल्ड नहीं किया हमने, फिर ऊपर गया यहाँ से एक किस्म का फेक आउट एंड देन अगेन नीचे, फिर दोबारा से वापस नीचे। अच्छा, जो मेन चीज है उनमें से कोई ताल्लुक नहीं गया ऊपर आके ये क्या करता है, लेकिन यह कि यहाँ पे जो नीचे हो रहा है वो बड़ा मेन चीज है। मिसाल के तौर पे यहाँ रिजेक्शन हो रही थी इसकी कई मरतबा, 10 मरतबा तकरीबन, और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट किया हमने, इसको यहाँ से लॉन्ग कर दिया, स्टॉप लॉस बिल्कुल जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है उससे जो प्रीवियस कैंडल उसके विक पे यहाँ पे लगा दिया। अब प्राइस जैसे जैसे ऊपर जा रही है, आप अपना स्टॉप लॉस मिसाल के तौर पर इधर, और ये आपकी एंट्री, ठीक है जी, बल्कि इतना ऊपर नहीं, कैंडल हमारी ये क्लोज हुआ है, ये हमारी एंट्री, और इधर से हमने एंट्री की, स्टॉप लॉस ये ऊपर जा रहा है प्राइस, आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो साथ साथ ऐसे ऊपर लेके आते हो, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपने किसी ने कोई स्कैल्प किया होता है उसको मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पे इजीली आप अपना तकरीबन 1% स्पॉट पे, और इसी तरह फिर आप फ्यूचर्स पे अगर 5-10x लगाए तो 5 या 10% आप अपना वहां बना सकते हो। अच्छा, उसके बाद दोबारा से आपने देखा है कि वही पैटर्न चीज जो पीछे हुई थी वो यहीं पे होगा, ठीक है जी, मगर फर्क सिर्फ ये है कि इसका ये बड़ा रेजिस्टेंस जो है, इसका लेवल जहाँ प्रोजेक्ट हो रहा था ज्यादा, जहाँ ये सस्टेन नहीं कर पाया या वहीं पे एक किस्म का हैंग हो गया, वो ये लेवल यहाँ पे नहीं, इसका लेवल फिर इस जगह पे, बल्कि ऐसे करते हैं इस जगह पे।
यहाँ पे भी क्विक स्कैल्प आपका बनता है जबरदस्त, 1-2 मिनट 2.5 मिनट का यहाँ पे स्कैल्प बनता है जिधर आप क्विकली 5-10% निकाल सकते हो उससे। यही चीजें मैं करता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम। तो इसके लिए थोड़ा सा तजुर्बा चाहिए होता है, लेकिन है बड़ा मजे का, स्ट्रेटजी बड़ी जबरदस्त है। अगर इंसान इसको करे तो एक ही कॉइन के ऊपर उसको काफी सारे जो है वो हर 15-20 मिनट बाद उसको एक सिग्नल मिल रहा होता है तकरीबन नॉन स्टॉप। पूरे दिन में हर 15-20 मिनट बाद उसको सिग्नल मिल रहा होता है, चाहे वो कॉइन ऊपर जा रहा हो चाहे वो इसी तरह नीचे आ रहा हो। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा से हम जाते हैं, वही लेवल है तकरीबन इस जगह पे। इसको ब्रेक किया हमने शूट 1-1.5-2 मिनट का, हो सकता है और ऊपर जाए थोड़ा, फिलहाल जो स्टोकेस्टिक है हमारा थोड़ा ऊपर है, मगर एनीवेज वो रिकवर कर सकता है थोड़ा और ऊपर जाके, मे बी इस एरिया को तकरीबन यहाँ पे टच करके देन रिजेक्ट होके इस लेवल पे आके इसके बाद थोड़ा साइड वेज अंदर अगेन ऊपर इवेंचुअली, अगर हमारा हाई टाइम फ्रेम्स के ऊपर हम ऊपर जा रहे हो। तो ये बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी है अगर कोई इसको करे। थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लें इसको बस जाके आप लोग, जरूरी नहीं है खाली इसी लाइन में सीधा पीछे जाएं, आप लोग इधर भी कर सकते हो। ये देखें बिल्कुल एक ही चीज है। मैं अगर ये सारा मिटाऊं तो आप इधर फर्क देखो कि इनमें कोई फर्क नहीं है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। इसी तरह पीछे ये वाला, और आपको मिलेंगे काफी सारे इवन ये वाला। रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, सीधा डस्ट नीचे, ऊपर आया, वही लेवल है हमारा, उसको ब्रेक किया, सीधा शूट ऊपर। उसके अलावा जो है फिर हमारे पास टुट 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 एक किस्म का ये भी है, और उसके बाद ये भी है। फिर हमारे पास जो है पीछे इस तरह के बहरहाल बहुत सारे ये है, और फिर हमारे पास जो है इधर अगर चले जाएं, थोड़ा सा इसको जूम करें हल्का फुल्का तो हमें दिखेगा ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम वापस उधर आगे जहाँ हमने शुरुआत की थी। ठीक है जी, ये लेवल है आपका। इसी तरह जो है पूरा आपका ये सारा अगर ये ब्रेक करें, जब तक नहीं करता तो तब तक तो कोई बिल्कुल फालतू चीज। तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, पीछे आप जाके देखोगे इसको समझ जाओगे कि भाई मेरा कहने का मतलब क्या है और स्ट्रेटजी क्या है। अगर आप इसको ऐसे करो, स्टॉप लॉस पास में रखो, जैसे ऊपर जा रहा है स्टॉप लॉस लेते हो, या फिर आप क्विकली एग्जिट करो जैसे मैं करता हूँ। ठीक है जी, चले ऑल राइट।